लंबी बातचीत न करते हुए अपने सीधा जो उद्बोधन है, अपना जो समय है, वो आदरणीय विजय पटेल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और हम सबके बीच में हम लोग का उद्बोधन करें। मार्गदर्शन। आज आपके इस गांव में हमारे इस नगर के नगर अध्यक्ष भाई गोपाल चौहान जी, जिनके आयोजन में एक शानदार कार्यक्रम हुआ, यहाँ पर तमाम हमारे साथी बैठे हुए हैं। इतनी भारी बारिश के बावजूद आप लोग यहाँ पे हम लोगों को सुनने के लिए आए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष देवनारायण पाल जी, हमारे कानपुर देहात के प्रभारी भाई भारत राय योगी जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता और अयोध्या प्रांत के सचिव अयोध्या के प्रभारी संजीव निगम जी, और यहाँ पर उपस्थित तमाम माताओं बहनों नौजवान साथियों पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं, पूरे इस देश में एक तानाशाही का माहौल है और इस भारी बारिश में आप लोग अगर अरविंद केजरीवाल जी के विचारों पर चलने वाले लोगों को, सांसद संजय सिंह के संघर्षों पर चलने वाले लोगों को सुनने के लिए आए हैं, तो आप अपने लिए भी एक बार ताली बजा दीजिए, क्योंकि आप इसके काबिल हैं, आप काबिल तारीफ हैं। यहाँ पर तमाम माताएं बहनें और नौजवान साथी बैठे हुए हैं, यहाँ पर तमाम नौजवान साथी बैठे हुए हैं। आपके बीच के लोग, कई लोग दिल्ली रहते होंगे, आपके हित और रिश्तेदार, उनसे आप पूछिएगा। तमाम नौजवान साथी यहाँ पर हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जब योगी की और मोदी की सरकार आई, उन्होंने कहा हम नौजवानों को नौकरियां देंगे, उन्होंने कहा हम नौजवानों को रोजगार देंगे, उन्होंने कहा सब पढ़े हर बच्चे को हम शिक्षित करेंगे। लेकिन आपने देखा पूरे देश के अंदर अगर आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री कौन है, तो शायद कोई नहीं बता पाएगा। आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का शिक्षा मंत्री कौन है, तो शायद कोई नहीं बता पाएगा। आपसे पूछा जाएगा उत्तराखंड का शिक्षा मंत्री कौन है, तो शायद कोई नहीं बता पाएगा। आपसे पूछा जाएगा हिंदुस्तान का शिक्षा मंत्री कौन है, तो शायद कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री कौन था, हर व्यक्ति के जुबान पर होगा मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ने बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का काम किया है। दिल्ली में हमारी सरकार चल रही थी, पंजाब में हमारी सरकार चल रही है। स्कूलों की जो व्यवस्थाओं को हमने दुरुस्त करने का काम किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी दिल्ली आती है और कहती है कि हमें गुजरात नहीं जाना है, हमें दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के स्कूल देखने हैं। वो स्कूल देखने हैं जिन सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बना हुआ है, वो सरकारी स्कूल देखने हैं जहाँ के टीचर को विदेश भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए, वो सरकारी स्कूल देखने हैं जहाँ के विद्यालयों में एथलीट के ग्राउंड बने हुए हैं। और एक उत्तर प्रदेश है जहाँ पे 27,000 स्कूल बंद करने की तैयारी में योगी सरकार चल रही है। आप लोग जरा मुझे बताइए, सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं? गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, ओबीसी के बच्चे पढ़ते हैं, अल्पसंख्यकों के बच्चे पढ़ते हैं। ये सरकार चाहती है कि हमारे और आपके बच्चे ना पढ़ पाए, इसलिए उत्तर प्रदेश में 26,000 स्कूल बंद करने की तैयारी चल रही है, जिसके खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में एक मुहिम चल रखी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर दिल्ली के स्कूलों को हम सुधार सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर इस तानाशाह योगी बाबा को एक भी स्कूल बंद नहीं करने देंगे, एक भी स्कूल बंद नहीं करने देंगे। आप लोग बताइए, आपके प्राइमरी पाठशाला में रसोईया काम करती है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 लाख सरकारी स्कूल है। अगर वो स्कूल बंद हो जाएंगे तो आप सोचिए 50,000 स्कूल बंद करने की सरकार तैयारी में है। अगर 50,000 स्कूल बंद हो गए तो कम से कम 1 लाख रसोईया बेरोजगार हो जाएंगी, जो आती है बच्चों के लिए खाना बनाती है, 2,000 रुपये उन्हें तनख्वाह मिलता है, उनके घर का भरण पोषण कैसे होगा? आशा वो भी काम करती है प्राइमरी पाठशाला में, हमारी शिक्षा मित्र काम करती है प्राइमरी पाठशाला में, और जो हमारे नौजवान साथी बीएड और टेट करके बैठे हुए हैं, एक सपना देख रहे हैं कि एक दिन हमको अध्यापक बनने का मौका मिलेगा। लेकिन ये सरकार 26,000 स्कूलों को बंद करके उनके सपनों पर ताला मारने का काम कर रही है, इसको हम होने नहीं देंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में एक अभियान चला रखी है कि हम स्कूल को बंद नहीं होने देंगे। और 2 अगस्त को आपके लखनऊ की धरती पर स्कूल बचाओ अभियान का एक महासम्मेलन होने जा रहा है,
जिसमें मैं आप सभी को आमंत्रित करने के लिए आया हूँ। आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को बढ़ा रही है। आप सभी साथियों से बस यही निवेदन करने के लिए आया हूँ कि आप लोग अपने अपने गांव में जो भी यहाँ पे बाहर के साथी आए हैं, जाकर एक एक घर पे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विजन के बारे में लोगों को बताना है। सांसद संजय सिंह के बारे में लोगों को बताना है। लोगों को बताना है कि इस देश की सबसे मजबूत पंचायत में किस प्रकार से संजय सिंह हम लोगों की आवाज को उठाते हैं। लोगों को बताना है कि सदन में किस प्रकार से खड़े होकर महिलाओं की आवाज को उठाते हैं। लोगों को बताना है कि किस प्रकार से सदन में खड़े होकर दलित और पिछड़ों और आदिवासियों और संरक्षकों के मुद्दे पर संजय सिंह मुखर होकर बोलते हैं। लोगों को बताना पड़ेगा कि इस देश में जो सबसे तानाशाह सत्ताधीश की कुर्सी पर बैठा है, उसके आंखों में आंखें डालकर मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई का नारा लगाने का काम करते हैं। संजय भैया विनय पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद। संजय भैया विनय पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद। संजय भैया विनय पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी हमको पता चला है कि आपके गांव के स्कूल को भी बंद किया जा रहा है, जिसमें बच्चे पढ़ते थे। अब वो बच्चे 200 किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से खबरें आ रही हैं कि प्राइमरी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। आप बताइए, एक 5 साल का बच्चा अगर वो पढ़ने के लिए 2 किलोमीटर दूर पैदल जाएगा, कहीं नदी है, कहीं नाले हैं, कहीं जंगल है, कहीं हाईवे है, तो क्रॉस करके वो बच्चा स्कूल कैसे जा पाएगा। हम लोग तमाम जिलों का दौरा करने के लिए जाते हैं। अभी हरदोई हम लोग गए थे, एक छोटी सी नन्ही सी 5 साल की बच्ची हमसे मिली। कहीं भैया हमारा स्कूल 2 किलोमीटर दूर है, हाईवे क्रॉस करना पड़ता है। उसकी माँ रोने लगी और कहे हमारे बच्चों को मार डालना चाहती है योगी सरकार। अगर रोड क्रॉस करने में किसी दिन किसी बच्चे के साथ एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और एक जो बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार, आप लोग भी जानते होंगे, आपके बच्चे जब प्राइमरी में एडमिशन कराने के लिए जाते हैं, इस सरकार कहती है जिन स्कूलों में 50 से कम बच्चे हैं उन स्कूलों को हम बंद करेंगे। लेकिन किस प्रकार से राजनीतिक रणनीति बनाकर आपके बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने की उम्र है 5 साल। अगर आपके बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं तो उनका प्राइमरी पाठशाला में एडमिशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, आप 10,000 रुपए फीस जमा करने की क्षमता रखते हैं, तो आपके बच्चे का 3 साल में एडमिशन हो जाएगा। मतलब आपका बच्चा 2 साल तक पढ़े ही ना। आप बताइए यहाँ कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सकते हैं? शायद कोई नहीं है। एक किसान अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है। तो उद्योगपतियों की सरकार है, स्कूलों को जब्त करके अपने दोस्तों को देने का काम ये सरकार कर रही है। इसलिए साथियों, आज हम आपके गांव में आए हैं। अभी आप लोगों के साथ उस स्कूल पे भी हम लोग चलेंगे और वो स्कूल बंद नहीं होने देंगे, इसकी जिम्मेदारी लेके जा रहा हूँ। वो स्कूल जब तक नहीं बंद चलेगा तब तक हम लोग इस गाँव में आते रहेंगे। 2 अगस्त को लखनऊ के अंदर हम लोग माननीय सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में एक बड़ी महापंचायत करने जा रहे हैं और इस सरकार में नाक में नकेल कसने का काम आम आदमी पार्टी और संजय सिंह जी करेंगे। एक भी स्कूल बंद नहीं होगा। इसी भरोसे और विश्वास के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग आम आदमी पार्टी का साथ दीजिए। जिस प्रकार से